ईंट से ईंट बजा देंगे अगर डुंगरी बांध बनाने आए तो। सरकार और प्रशासन को उल्टे पैर भगा देंगे अगर डुंगरी बांध बनाने आए तो। और इस मामले को कांग्रेस का भी समर्थन है। सत्ता पार्टी तो है ही इसके पक्ष में, लेकिन असल में जनता की कौन सुनेगा, ये यहां सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही में हम भी गए डुंगरी बांध के लिए, लोगों से मिले, उस आखिरी गांव तक गए जिसका नाम है भूरी पहाड़ी। वहां पर लोगों की कंडीशन ये है कि वो सोचने लायक भी नहीं बचे हैं कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और अब राजकुमार रोत की पार्टी धीरे धीरे इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो हाल ही में जितेंद्र मीणा जो डुंगरी बांध परियोजना बंद करने के लिए सरकार से जवाब मांग रहे थे, तो उनको सरकार ने जवाब दिया है। सरकार के पास, उनका कहना है कि सरकार के पास ना तो विस्थापन का कोई ठोस सबूत है, ना नीति है, और ना ही उनकी सही नीयत है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जमीन हड़पना चाहती है। बाप यानी कि राजकुमार रोत की बाप पार्टी पीड़ितों के साथ है और इस सड़क से संसद तक आंदोलन बनाने की तैयारी में है। ये है राजकुमार रोत के जितेंद्र मीणा, जो सरकार से प्रश्न कर रहे हैं और उनको प्रश्न करने के जवाब में ये सारे के सारे उत्तर मिले हैं। प्रश्न क्या थे इनके कि क्या राजस्थान के सवाई माधोपुर करौली में जो प्रस्तावित डुंगरी बांध है, उसमें जो 76 गांव उठाए जाएंगे, वहां से विस्थापित होने की उनकी उम्मीद आंशिक रूप से भी है या नहीं। यदि हो तो आपका ब्यौरा क्या है और इसके आंसर में क्या लिखा है सरकार ने। सरकार कह रही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित डुंगरी बांध के जो प्रारंभिक आंकलन किया गया है, उसमें अनुमान लगाया गया है कि 16 गांव ही हैं। 16 में से 10% से अधिक आबादी विस्थापित हो जाएगी और इन 16 गांवों में से 10 गांव सवाई माधोपुर जिले के हैं और 6 गांव करौली जिले के हैं। समझ रहे हैं आप, आंकड़ों में ही जमीन और आसमान का फर्क है। 76 गांव किसे कहते हैं? 76 गांव, और इनकी नजर में सिर्फ 16 गांव आ रहे हैं। सवाई माधोपुर में ज्यादा आ रहे हैं। हम वहां पर लोगों के पास मिलने गए, बोले हमें पानी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब आता है। अब आप दूसरे जिलों की पानी की जरूरत पूरा करने के लिए हमें क्यों उजाड़ रहे हो, हमारे भविष्य को क्यों उजाड़ रहे हो? क्यों, आखिर क्यों? लोगों को तो नहीं चाहिए। ये चंबल का आसपास का मामला था। चंबल से करौली सवाई माधोपुर में कैसे शिफ्ट हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी गणित छिपी हुई है। उस पर भी हमारी काफी चर्चा हुई थी लोगों के साथ। लोग यही कह रहे हैं कि इनकी आवाज अगर ये उठाते हैं तो उनका साथ वो बखूबी देंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि उन लोगों के पास जब हम मिलने गए तो वो लोग कहते हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं करने आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई समस्याएं सुनने ही नहीं आया, तो समाधान कैसे होगा? तमाम तरह के सवाल जितेंद्र मीणा ने रखे और जल शक्ति मंत्री से पूछे गए ये सारे सवाल। वो तो 76 गांव बता रहे हैं, ये 16 गांव बता रहे हैं, और आंसर जितने भी दिए गए उन आंसर से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। डुंगरी बांध बनाया जाएगा, लेकिन उसके आसपास के कितने क्षेत्रों तक ये मामला फैलेगा, कितना नुकसान होगा, शायद इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। देखने वाली बात, दिलचस्प बात यह है कि अगर चौतरफा इन समस्याओं को जाकर सुना जाता, समझा जाता, तो आज स्थितियां कुछ और होती। इतनी नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती सरकार को। और अगर सरकार इन नाराजगियों का अंदाजा नहीं लगाना चाहती है तो माफ कीजिएगा, अगली बार आने के सपने देखना भूल जाइए आप, क्योंकि जमीन पर जब आप जाकर देखेंगे, सुनेंगे समस्याएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी विकट और विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई है आपके लिए। और पूरी मिली भगत कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर नजर आई जब हरीश मीणा ने संसद में इस मामले पर अपना पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया। उनसे भी खतरनाक नाराजगी देखने को मिली। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस नाराजगी का फायदा तीसरा मोर्चा यानी कि बाप पार्टी कैसे उठा पाती है। रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।
नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।